विज्ञान की पढ़ाई। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर अनदर वीडियो। सो गाइस, टुडे वी आर स्टार्टेड अवर लेक्चर। आज हमें नया चैप्टर स्टार्ट करना है, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, जो कि फिजिक्स का चैप्टर सेकंड है। उसमें जो है बेसिकली हम सारे फोर्सेस के बारे में बात करेंगे। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सो इस चैप्टर में बेसिकली हम फोर्सेस के बारे में डिस्कस करेंगे, कौन कौन सी टाइप की फोर्सेस होती है। सबसे पहले फोर्स होती क्या है, तो सबसे पहले फोर्स होती क्या है, तो फोर्स होती है पुश एंड पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। पुश और पुल और ऑब्जेक्ट, हम किसी ऑब्जेक्ट को पुश कर रहे हैं, खींच रहे हैं या फिर धक्का दे रहे हैं, दोनों ही ऑब्जेक्ट को हम कहेंगे कि वो उस ऑब्जेक्ट में हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। जैसे कि हमने किसी चेयर को एक प्लेस से दूसरी प्लेस रखा, तो हम कहेंगे कि हमने उसमें फोर्स लगाया। लेकिन साइंटिफिकली फोर्स किन चीज़ों में कहा गया है? साइंटिफिकली आपको फोर्स उन चीज़ों में कहा गया है जिसमें या तो आपकी मेहनत लग रही हो, आपने उसमें कुछ वर्क डन करा हो, और साथ ही साथ आपका उसमें कुछ वेलोसिटी में चेंज हो रखा हो। यानी आपने कुछ वर्क डन कर रखा हो एंड आपकी वेलोसिटी में भी चेंज हो रहा हो। सबसे पहले आपने कोई डोर इस फोर्सेस के एग्जांपल देख लेते हैं। तो इसके एग्जांपल होते हैं, सबसे पहले इसका एग्जांपल देखते हैं। तो इसके एग्जांपल होते हैं, आपने डोर को ओपन करा तो ये भी आपने उसमें फोर्स अप्लाई करा सबसे पहले, और उसके बाद आपने क्लोज करा या फिर कुछ भी करा, चेयर को पुल करा, तो उन सब में आपने फोर्स को अप्लाई करा। तो फोर्स क्या होती है? आपने किसी चीज़ को खींचा तो आपने उसे फोर्स अप्लाई करा। लेकिन इफ़ेक्ट क्या होते हैं फोर्स के? सबसे पहले फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी बॉडी या ऑब्जेक्ट। जैसे कि फोर्स जो है वो किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट या बॉडी को मूव कर सकती है। तो इसमें पहला है कि फोर्स कैन मूव द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। सडन हमने मतलब एक बॉल है जो कि रेस्ट पोजीशन में पड़ी है, हमने उसको किक करा, यानी उसको किकिंग करा, तो वो बॉल जो होगी वो मूव हो जाएगी आगे की तरफ। तो इसका मतलब हमने उसमें फोर्स अप्लाई करा। दूसरी कंडीशन क्या है? फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी। हमने फिर से वही एग्जांपल, जैसे कि हमने बाइसाइकिल है, उसमें हमने ब्रेक अप्लाई करा, तो फिर सडनली हमने बाइसाइकिल को स्टॉप कर दिया। वो किस वजह से हुआ? फोर्स से, क्योंकि फोर्स की वजह से बाइसाइकिल जो है वो स्टॉप हो गई। थर्ड है फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। फोर्स की वजह से जो है डायरेक्शन ऑफ द मोशन की भी चेंज हो जाती है। फॉर एग्जांपल कि बाय मूविंग हैंडल द डायरेक्शन ऑफ रनिंग बाइसाइकिल कैन बी चेंज। सिमिलरली बाय अ मूविंग स्टीयरिंग डायरेक्शन ऑफ रनिंग व्हीकल इज चेंज। एक बाइसाइकिल चल रही है, तो जो बाइसाइकिल चल रही है, तो वो सडनली जो है वो मूविंग फोर्स जो है वो डायरेक्शन उसकी चेंज कर सकती है। हम उसकी किसी भी उसके पैडल से उसको मूव कर सकते हैं किसी और डायरेक्शन में। फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। वो स्पीड भी चेंज कर सकता है। जैसे कि हमने जो है बाइसाइकिल की स्पीड बढ़ा दी एंड उसके बाद हमने उसमें फोर्स लगाया और उसकी जो स्पीड है उसको डिक्रीज़ कर दिया। देन फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ द मूविंग। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने जो है एक हैमर लिया, हैमर क्या होता है? हथौड़ा लिया, एंड अ ब्लॉक ऑफ मेटल कैन बी टर्न इनटू थिन शीट। और एक जो ब्लॉक ऑफ मैटर है उसको हमने, यानी एक मेटल की पतली सी शीट ली, उसको हमने हैमर से पीटा, तो वो किस में कन्वर्ट हो गई? और पतली थिन शीट में कन्वर्ट हो गई। यानी हमने उसमें फोर्स लगाया और वो किस में और उसकी जो शेप है वो क्या चेंज हो गई और पतली हो गई। सो ये है इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये 5 इफ़ेक्ट हैं फोर्स के। अब हमें डिस्कस करना है 2 टाइप ऑफ फोर्सेस। सबसे पहला है बैलेंस फोर्स एंड सेकेंड है अनबैलेंस फोर्स। तो पहला होता है बैलेंस फोर्स एंड सेकेंड है अनबैलेंस फोर्स। तो 2 टाइप के फोर्सेस होते हैं। सबसे पहले जो बैलेंस फोर्स होती है वो दोनों तरफ से इक्वल लगती है। अनबैलेंस फोर्स होती है वो एक तरफ से इक्वल होती है, एक तरफ से अनइक्वल होती है। सो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आएगी वो आएगी बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस फोर्स के ऊपर।
एंड उसके बाद हम पढ़ाएंगे न्यूटन का जो लॉ है, लॉ ऑफ मोशन के बारे में, और 3 लॉ है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। सो गाइस चलिए यहीं पे वीडियो का एंड करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू।